हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। आज इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ का डे 1 है। कोशिश ये रहेगी कि विद इन 1 मंथ आपका इंडियन ज्योग्राफी बाइंड अप कर दें, और ऐसा बाइंड अप करें कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और बिल्कुल एकदम निचोड़ दें इंडियन ज्योग्राफी को। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए और वो हमसे छूटे ना। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी। पहले आज हमारा भारत का एक सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक बहुत बड़ा महान देश है, और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति इतनी बड़ी है कि ये माना जाता है जैसे मानव की उत्पत्ति हुई तभी से भारत देश आया। और इसकी इतनी महानता को देख के, इसकी संस्कृति को देख के, इसकी सभ्यता को देख के, इतने डिफरेंट कल्चर को देख के इसको एक संज्ञा भी दी गई, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। प्राचीनतम नाम इसका आर्यभट्ट था। जो आर्य लोग थे वो आर्य लोगों का जो निवास था वो सिंधु घाटी था। तो वो सिंधु नदी से आए थे, लेकिन उनका जो उच्चारण था वो साको हाव साको हाव होते थे। तो वो सिंधु नदी को या सिंधु घाटी को हिंदू नदी, हिंदू घाटी कहते थे। तो उधर के जो लोग थे तो वो उन्होंने उनको हिंदू कहा, हिंदू कहा। ऐसे ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो आर्यभट्ट की वजह से हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। ठीक है। और हमारे देश में कई कई जगह से लोग आए और रहे, उन्होंने अपना अपना कल्चर फैलाया। इसी तरह से इसी वजह से हमारे देश की खासियत है कि यहाँ बहुत सारी सभ्यताएं और संस्कृतियाँ हैं। तो यहाँ पे यूनानी जो इंडिया कैसे पड़ा नाम, इंडिया की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द भाषा से हुई, जिसका नाम है इंडस। इंडस यूनानी क्या थे, वो सिंधु को ई के का उच्चारण करते थे। ये जो है आर्य क्या करते थे, वो हा का उच्चारण करते थे, और यूनानी क्या थे, वो सा का उच्चारण ई से करते थे। तो वो सिंधु नहीं बोलते थे, वो इंदु बोलते थे। तो वहाँ से इंडस आया, और इंडस से फिर हमारा इंडिया बना। तो हम यहाँ देखते हैं कि इंडिया कैसे बना, यूनानी से, यूनानी की वजह से। ठीक है, इंडिया बना यूनानी की वजह से। तो और जैन बौद्ध धर्म के जो वो अलग अलग थे, उन्होंने नाम दिया हमारे देश को जम्बूद्वीप, जैन बौद्ध। जम्बू द्वीप। तो जो है आपने हमारा जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है हमारे जो संविधान में, वो भी जब उसको देखेंगे उसका स्टेटमेंट ये है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि राज्यों का संघ। तो दोनों है उसमें, भारत भी है और इंडिया भी है, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ये हमारा आर्टिकल 1 है। तो हम देखेंगे हमारे देश को भारत और इंडिया दोनों ही कहा जाता है। अब देखेंगे भारत की स्थिति। यहाँ तो हमने नामों के बारे में देख लिया कि पुराने नाम क्या थे और कैसे पढ़े, उसकी हिस्ट्री जान ली। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं कि कहाँ है भारत। जैसे ये हमारा हुई पृथ्वी, ये उत्तर, ये दक्षिण,
ये आपका पश्चिम, ये आपका पूरब। तो हमारा भारत जो है ये है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। देशांतर और अक्षांश दोनों की पोजीशन है इसमें। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है अक्षांश पे देखेंगे पहले, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, 8 डिग्री, ये जो है डिग्री को जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 मिनट को हम कर सकते हैं 8 डिग्री प्लस 4/60, ये हो जाएगा 1/15, यानी कि 8 से ही 1/15। लेकिन ऐसे लिखना डिग्री में, ऐसे लिखना मतलब लिखा नहीं जाता, ज़्यादातर 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो वैसे मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे अगर हम डिग्री में लिखना चाहेंगे तो 8 से ही 1/15 डिग्री। और ये होगी अक्षांश से। अब देशांतर से देखेंगे। देशांतर से है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका देशांतर से है। तो ये आपका देशांतर से। और इसकी जो हमारे देश भारत की जो ज्यामिति है वो चतुष्कोणीय है, ऐसे ऐसे शेप में, चतुष्कोणीय ऐसे शेप में। चतुष्कोणीय, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, अब एक 2 टाइम होते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है और एक खुद का देश का स्टैंडर्ड टाइम होता है, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। जैसे सपोज मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में टाइम कुछ हो रहा है, घड़ी बता रही है इस टाइम 9:15, रात के 9:15 हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ का टाइम कुछ और हो, लेकिन जो घड़ी ने बताया हम टाइम वही मानेंगे, इसकी 9:15 यहाँ पे टाइम हो रहा है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, एक जैसे 82 डिग्री पर एक पूर्वी देशांतर में से रेखा जाती है। ठीक है, इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। 22.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर से एक रेखा जाती है, इस रेखा को हमने माना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रिक है, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको बस ये कोड वर्ड याद रखना है, ओ मूछ। ठीक है, अब आप ये देखिए कमाल ट्रिक का। ओ से आपका हो गया उड़ीसा, ठीक, और एम से हो गया आपका MP मध्य प्रदेश। ठीक है, ऊ से हो गया आपका UP, छा से हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक। अच्छा, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो छा में आ चुका हुआ है, तो ऐसे हो गया आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ओ मूछ, OMUCA, OMUCA, इन 5
5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम पहले किससे होकर गुजरती है उसका देखें कि पहले राज्य से होकर गुजरती है, तो उसका ऑर्डर ये है UMCOA, ये इसका ऑर्डर है राज्य वाइज की फर्स्ट कंपाउंड। पहले यूपी से गुजरेगी, फिर एमपी से गुजरेगी, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से। ये याद करने का तरीका है। ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश और ऊ से आपका यूपी, छा से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और छा में आ चुका हुआ था, आ से आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, और हमारा टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे, मतलब जो ग्रीनविच टाइम जहाँ से होकर गुजरती है उस लाइन से पहले हम 5.5 घंटे पहले हम पे सूरज पड़ जाता है और हम सूरज की रोशनी का आनंद ले लेते हैं। तो ग्रीनविच जो मेडिटेरियन टाइम है, जो स्केल है, वो कुछ नहीं है, काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर उसको माना गया है। एक ही काल्पनिक रेखा है जिसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। अब कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो अभी देखते हैं। एक बहुत बढ़िया ट्रिक है राज्यों के नाम याद करने की। मित्र पर गमछा, झार। ये ट्रिक है, देखिए। एम से हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। त्रा से हो गया आपका त्रिपुरा, पा से हो गया आपका वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल हिंदी में, और राज से हो गया आपका राजस्थान, गा से हो गया आपका गुजरात, ठीक है। और माँ से हो गया आपका मध्य प्रदेश, छा से हो गया आपका छत्तीसगढ़, झा से हो गया आपका झार से हो गया आपका झारखंड। देखिए 8 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मित्र पर गमछा झार, माँ से हो गया आपका मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया एमपी, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया आपका झारखंड। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक आपके सामने है, मित्र पर गमछा झार। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। बस आपको ये एक स्टेटमेंट याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। उसके फर्स्ट लेटर से आपके सारे स्टेट के नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब भारत की भूभाग की लंबाई देख लेते हैं। आपका पूरब से पश्चिम की ओर भारत के भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर कितनी होती है? पूरब से पश्चिम की ओर है आपकी ऐसे 3392। याद करने का तरीका 3 इसका स्क्वायर 9, 3 से कम एक 2, 3 का डबल 9, 2 बार 3 है, और 3 से 1 कम 2, ठीक है। और चौड़ाई है आपकी 1 2 3 एंड 4।
1 2 3 एंड 4, 3214 आपकी चौड़ाई है। पूरब से पश्चिम आपकी लंबाई है 2933, चौड़ाई है आपकी 3214। ठीक है, ये आपकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। जब हम भारत का प्रायद्वीपीय भाग देखते हैं, जब हम भारत का आपका नक्शा देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भाग देखते हैं तो वो कुछ ऐसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, यहाँ आपका अरब सागर है और यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो अब ये जो है यहाँ से हिंद महासागर जा रहा है, हिंद महासागर दो डिवाइड हो जाता है दो में, अरब महासागर में और आपकी बंगाल की खाड़ी में। अब स्थलीय सीमा क्या है, प्रायद्वीपीय भाग कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार। और स्थलीय सीमा आपकी 15,200 किलोमीटर। और आपकी जो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है वो है आपकी 6100। ठीक है, और अगर द्वीपों समेत मान लें तो द्वीपों समेत तटीय सीमा कितनी है, वो है आपकी 7,515.5 किलोमीटर। अगर ऐसे कुल सीमा बताएं भारत की, कुल सीमा कितनी है, 22,716.5 किलोमीटर, यह आपकी कुल सीमा हो गई। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, 6100। और आपकी अगर द्वीपों समेत आपकी तटीय सीमा लगाएं तो वो है 7,515.5। इस तरीके से कुल सीमा हमारी भारत की बन जाती है 22,716.5। और इसमें तटीय सीमा में सबसे बड़ी जो सीमा है वो गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की सबसे बड़ी सीमा है। और हमारा जो दक्षिणतम, चलिए ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिया होगा। जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है ना, उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो है ग्रेट निकोबार में ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसको ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसे पिगमेंट पॉइंट भी कहते थे, पहले इसे पिगमेंट पॉइंट भी कहते थे। ठीक है, तो अब और उत्तरतम जो बिंदु है आपका दक्षिणतम बिंदु हो गया।
आपका इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम बिंदु हो गया आपका इंदिरा कोल। अब याद करने का तरीका, ऊपर जो है हमारा छोटा है और नीचे हमारा बड़ा है। उत्तरी में जो हमारा बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल, और जो नीचे है उसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट निकोबार एक चैनल है, सॉरी ग्रेट चैनल है, निकोबार में। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है, ठीक है। और भारत का सामान्य परिचय में भौगोलिक क्षेत्र में 3287263 ये हमारा का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.43% है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से आपका जो है दूसरे स्थान पर है। और हिंद महासागर का महत्व क्या है हमारे उसमें, ये इसका भू राजनीतिक महत्व भी है, आपका भू स्मारिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है, और व्यापारिक महत्व भी है। भू राजनीति मतलब राजनीति के पॉइंट से भी हिंद महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मारिक से के भू स्मारिक से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक से गतिविधियाँ होती हैं उसके को मद्देनजर रखते हुए बहुत महत्व है, और आपका व्यापारिक से भी बहुत महत्व है। और यहाँ हम एक देखते हैं चैनल होते हैं, जैसे यहाँ लक्षद्वीप और आपका जो है लक्षद्वीप मालदीव के बीच में, ये कभी कभी चैनल पूछ लेते हैं किसके बीच में कितने कितने डिग्री का चैनल है। तो चैनल, पहले तो चैनल क्या होता है, चैनल जो दो द्वीपों को अलग करे ना उसको चैनल कहते हैं। जैसे मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में के बीच में 9 डिग्री चैनल है। कितने का है, 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल है। मालदीव व मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। और लिटिल अंडमान व निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल है। मालदीव व लक्षद्वीप के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में आपका के मध्य 10 डिग्री चैनल है। आई रिपीट, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल है। मालदीव व मिनिकॉय के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और लिटिल निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन दे देंगे कि स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर लिख देंगे कौन सा चाहिए, ओनली 1 2 3 1 2 या ऑल ऑफ द अबव, तो उसमें हमारा ऑल ऑफ द अबव जाएगा। ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं किसके बीच में कितने डिग्री का चैनल है, ठीक है। अब एक भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से, ट्रिक, बचपन में MBA किया,
देखिए, बा से बांग्लादेश, ठीक है, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है हमारे देश से, कितनी है? 4096 किलोमीटर। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, ठीक है, पा से पाकिस्तान, ठीक है, ना से नेपाल, और एम से म्यांमार, और 55, बी से भूटान, ठीक है, ए से आपका अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी, अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी, 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत की स्थिति एवं परिचय पे मतलब एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक सीरीज से देख लेते हैं, देश हमारा क्या है? भारत। कौन कौन से नाम थे आपका? आर्यभट्ट, जम्बूदीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, सॉरी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में उत्तर अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 तक, और देशांतर में 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, आपका स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा आपकी 15,200, और आपकी तटीय सीमा जो है मुख्य भूमि की वो 6100, और अगर आपका द्वीप लगा देते हैं तो आपकी 70,515, कुल सीमा 22,000 के आसपास है। और आपकी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 21 करोड़, और उसमें लिंग अनुपात देखेंगे तो 943 प्रति पुरुष, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं, ये आपका लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। कुल साक्षरता हमारे देश की कितनी है? 73% कुल साक्षरता है। और पुरुषों की साक्षरता है आपकी 80.9, जिसमें महिलाओं की साक्षरता आपकी 64.6% महिलाओं की साक्षरता है। ज्यामितीय आकार क्या? चतुष्कोणीय ज्यामितीय आकार है आपका। ICT पे जो आपके 5 राज्य है उस पर की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि कर्क रेखा पे 8 राज्य है, मित्र पर गमछा झार उसकी ट्रिक है, और अंतर्राष्ट्रीय वाले राज्य कितने? 17, और राष्ट्रीय मार्ग कितने आपके? राष्ट्रीय मार्ग जो है वो आपके हैं 266 राष्ट्रीय मार्ग के। तेल शोधनकर्ता कितने आपके? तेल शोधनकर्ता जो है आपके 22 है, और आपके बंदरगाहों की संख्या 12 है, सॉरी, बंदरगाहों की संख्या आपकी 13 है, और आपके जो तेल शोधन कर्ताओं की संख्या है वो 22 है। राष्ट्रीय मार्गों की संख्या आपकी 266 है। आपका राष्ट्रीय विरासत जो पशु है वो हाथी है, राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, विरासत पशु आपका हाथी है, और आपका राष्ट्रीय पशु वैसे बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद, राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल, राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक स्तंभ, राष्ट्रगान जनगणमन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, और राष्ट्रीय वाक्य आपका क्या है? सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, और आपकी जो राष्ट्रीय नदी गंगा, और आपकी जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये एक भारतीय की स्थिति में इतनी सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है, मैंने आपको इसी बोल के बता दिया। आप पोस्ट कर करके आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, और प्लीज़ कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। यहाँ हमारा एक चैप्टर खत्म होता है, भारत की स्थिति एवं भारत की स्थिति एवं परिचय। ये आपका आज का पहला चैप्टर था इंडियन ज्योग्राफी को लेके। कल हम देखेंगे भारत की
आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे और भारत के भू आकृतिक भागों के बारे में देखेंगे। ये 2 टॉपिक कल के हमारे रहेंगे और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है कि 30 डेज में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। बस ये आज की वीडियो थी। लाइक और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मेरी बड़ी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी एनर्जी से मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और अपना इंडियन ज्योग्राफी को हम ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल पानी की तरह पी जाएंगे घोल के, कि कोई भी क्वेश्चन आए वो हमसे छूटे ना। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी का सेशन ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।